तुम तुम्हारे दोस्त के साथ बाहर घूमने गए हो। तुम्हारा दोस्त कहता है इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए लेट्स टेक अ फोटो, एंड तुम दोनों एक ग्रुप फोटो लेते हो। बट जब तुम उस फोटो को अपने आप से देखते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम उस फोटो में बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहे हो, एंड तुम्हें लगता है मैं रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं दिखता। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम ज़्यादा फोटोजेनिक नहीं हो। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ कि कैसे तुम ज़्यादा फोटोजेनिक बन सकते हो। देयर आर मेन 3 एस्पेक्ट्स ऑफ टेकिंग गुड फोटोज। पहला आता है हमारा कैमरा, यानी तुम कैमरा में क्या चेंजेस कर सकते हो वो। एंड दूसरा आता है हमारा लाइटिंग, जो कि अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे तुम नोट कर सकते हो, क्योंकि लाइटिंग इंडीड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। विदाउट लाइटिंग एक गुड लुकिंग इंसान भी बैड दिख सकता है। तुम मॉडल्स का एग्जांपल ले सकते हो। जब मॉडलिंग किया जाता है तो मॉडल्स को अच्छी गुड लाइटिंग कंडीशंस में रखा जाता है जिससे कि उनके फीचर्स और ज़्यादा अच्छे लगे। एंड थर्ड इज़ फिजिकल चेंजेस, यानी तुम्हारे अपने अंदर क्या चेंजेस कर सकते हो। लाइक फ़ोटो खींचने के समय क्या क्या चीज़ें कर सकते हो जिससे कि तुम्हारा फ़ोटो ज़्यादा अच्छा आए। नॉट लाइक कि छपड़ी जैसे पोज कर दिए और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा फ़ोटो अच्छा आएगा। द रूल ऑफ थर्ड, या फिर टेक्निकली कहूँ तो ग्रिड लाइन। वेल एक्चुअली में इसमें 3 वर्टिकल लाइन होती है और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एंड इसे हम बोलते हैं रूल्स ऑफ थर्ड। अब इसको काम में कैसे लगाना है? ये रूल ऑफ थर्ड ऑलमोस्ट 90% कोई सी भी अच्छी मूवी, वेब सीरीज या फिर फोटोग्राफी में यूज होता है। तुम ग्रेट एग्जाम्पल्स देख सकते हो। एंड किसी भी सीन को अच्छा दिखाने के लिए तुम्हें ये रूल्स ऑफ थर्ड जानना ही पड़ेगा। बेसिकली तुम्हें तुम्हारे कैमरा सेटिंग में जाके ये ग्रिड लाइंस को ऑन करना पड़ेगा। डिफरेंट फ़ोन में डिफरेंट जगह पे होते हैं। अब देखो, इसे काम में लाने के लिए तुम्हें बस इन 4 डॉट में से एक डॉट पे तुम्हारे सब्जेक्ट को रखना है एंड उसके ऊपर फोकस करके बाकी इन्वायरमेंट को कैप्चर करना है। मान लो अगर आप माउंटेन्स में घूमने गए हो, किसी भी एक डॉट पे आपको रुकना है। सबसे ज़्यादा बेस्ट टॉप के कॉर्नर्स ही होते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो एंड देन आपको इसके हिसाब से फ़ोटो क्लिक करना है। लेकिन अगेन ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। विदाउट रूल्स ऑफ थर्ड के भी अच्छे फ़ोटोज़ लिए जा सकते हैं। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम क्या लेने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हारे फ़ोटो में बस तुम्हें कैप्चर करना है, नॉट द इन्वायरमेंट, तो यहाँ पर तुम सब्जेक्ट हो। तो तुम बस तुम्हारा फ़ोटो ले सकते हो, बस तुम्हें स्ट्रेट लेना है। लेकिन जब तुम्हें बैकग्राउंड लेना होता है तो तुम्हें ये रूल्स ऑफ थर्ड का हमेशा यूज़ करना चाहिए। एंड आता है हमारा लेंस डिस्टॉर्शन। देखो, लेंस डिस्टॉर्शन में मेनली क्या होता है ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर रखा है। अगेन मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सो मैं थोड़ा सा सरल भाषा में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तुम्हारे फ़ोन का कैमरा होता है बहुत ज़्यादा छोटा, इसलिए उसमें सेंसर भी बहुत ज़्यादा छोटा आता है, छोटा होता है। एंड ऊपर से तुम्हारा कैमरा होता है गोल, नॉट ट्रायंगल। जब वो फ्रेम लेता है वो ट्रायंगल होता है, लेकिन तुम्हारा कैमरा गोल होता है। तो जब वो फोटो को लेता है तो अपने तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है फ़ोटो को, एंड ऐसे तरीके से दिखाता है कि तुम्हारे फेशियल सारे रेशोज ही ख़राब हो जाते हैं। एंड फेशियल रेशोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है? बेसिकली सिंपल सी एक चीज़, फ़ोटो लेने से पहले थोड़ा सा जूम कर लो। देखो, मेरे फ़ोन में एक 2x बोल का ऑप्शन है, वो उसमें फ़ोटोज़ खींचता हूँ तो लेंस डिस्टॉर्शन नहीं होता। अगर तुम्हारे फ़ोन में नहीं है तो तुम थोड़ा सा जूम कर लो एंड फोटोज़ खींचो, इससे तुम्हारे मच 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 ज़्यादा बेटर फोटोज़ आएंगे। सेल्फीज़ के लिए भी सेम चीज़ करना है। आपको कैमरा को बहुत ज़्यादा दूर पकड़ना है, क्योंकि सेल्फीज़ में कोई जूम का ऑप्शन नहीं होता। तो जितना हो सके उतना दूर पकड़ो फ़ोन को, एंड जब फ़ोटो खींचना हो जाए तो फ़ोटो को थोड़ा सा क्रॉप कर लो अपने अकॉर्डिंग। इससे तुम्हारा मच बेटर फोटो आएगा, मेरी बात 100% मान लो। एंड है अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब दूसरे वर्ल्ड में जाना नहीं होता। अपने फ़ोन को अपसाइड डाउन में घुमा लो। अपसाइड डाउन करने से बेसिकली तुम्हारे कैमरा में ज़्यादा अच्छे से लाइटिंग आती है, जो नेचुरल लाइट होता है वो ज़्यादा अच्छे से आता है। एंड तुम जब ऐसे फ़ोटो लेते हो तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता कंपेयर टू दिस टाइप से। जब तुम फ़ोन को ऐसे पकड़ के फ़ोटोज़ लेते हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तुम नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ ट्राई करना। जब तुम फ़ोटो खींचो तो अपने दोस्त को बोलो, जिसे तुम फ़ोटो खिंचा रहे हो उसको बोलो कि सेम फ़ोटो ही एक बार अपसाइड डाउन करके खींचे, को वहाँ पर ही अपना बिग डिफरेंस दिख जाएगा। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। अगर विश्वास नहीं होता तो करके देखो अभी के अभी। यहाँ पर जो चीज़ें मैंने बोली सेम अप्लाई होती है सेल्फीज़ के साथ भी, तो कोई स्पेशल चीज़ नहीं है इसमें। अब बढ़ते हैं लाइटिंग की तरफ। ISO। देखो, ISO का मीनिंग होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, आई गेस।
standardization. देखो कैमरा सेटिंग में आईएसओ के अलावा भी बहुत सारे सेटिंग्स है जो कि अगर तुम जान जाओ तो तुम तगड़े फोटोज ले सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ड है समझाने में। एंड आईएसओ इटसेल्फ इज़ अ वेरी हार्ड टॉपिक जिसे शायद से मैं भी अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको फुल समझ में आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली तुम 3 इडियट्स के फरहान तो हो नहीं कि तुम्हें सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी। तो देखो कैमरा सेटिंग में बस आईएसओ नहीं आता, आईएसओ के साथ साथ शटर स्पीड एंड बाकी सारी चीज़ों भी आती है जो सब कुछ मिल के एक्सपोजर बनाती है। तो तुम्हारा जो फ़ोन में सेटिंग आता है एक्सपोजर, वो तुम काइंड ऑफ कह सकते हो उन सभी चीज़ों का मिक्सचर है। तुम्हें ऐसे समझना पड़ेगा, आईएसओ एक्चुअली में होता है तुम्हारे कैमरा के अंदर जो सेंसर होता है उसकी सेंसिटिविटी। मतलब तुम्हारा आईएसओ अगर ज़्यादा है तो वो कम लाइट में भी ज़्यादा अच्छे फोटोज़ खींचेगा, लेकिन अगर तुम्हारा आईएसओ कम है तो वो कम लाइट में अच्छे फोटोज़ नहीं ले पाएगा। उसके लिए तुम्हारे आईएसओ को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तब वो लाइट से थोड़ा सा कम सेंसिटिव है। बेसिकली ये तुम समझ लो कि सेंसिटिविटी है। अगर तुम्हारा फिंगर बहुत अच्छे से फास्ट काम करता है तो तुम सेंसिटिविटी कम रखो, अगर तुम्हारा फिंगर बहुत स्लो मूव करता है तो सेंसिटिविटी ज़्यादा रखो, जिससे कि तुम ज़्यादा मूवमेंट कर पाओ। सिंपल एज दैट। तुम अगर कैमरा के प्रो मोड में जाओ, अगर तुम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो तुम अगर कैमरा के प्रो मोड में जाओ तो तुम वहाँ से इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। अब आती है IRL लाइटिंग। देखो IRL लाइटिंग का मतलब होता है इन रियल लाइफ लाइटिंग। इन रियल लाइफ लाइटिंग देखो हमारे पास एक ही अवेलेबल है जो कि है सन। सो तुम्हारा पूरी फोटो शूटिंग डिपेंड करता है IRL लाइटिंग के ऊपर। अब देखो तुम्हें IRL लाइटिंग को अच्छा रखने के लिए ध्यान देना पड़ेगा सन के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली तुम सूरज को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। अब देखो इसमें एक चीज आता है कॉल्ड सॉफ्ट लाइट एंड हार्ड लाइट। अब तुम लोग पूछोगे क्या सॉफ्ट लाइट होता है, क्या हार्ड लाइट होता है। देखो सॉफ्ट लाइट होता है ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो सॉफ्ट लाइट में बन रहा है। ये देखो ये मेरी ही एक प्रीवियस वीडियो है जिसपे मैंने हार्ड लाइट का यूज़ किया है, बेसिकली हेलोजन का यूज़ किया है। फ़र्क डिफरेंस अपने आंखों से ही दिख रहा होगा। अब देखो हार्ड लाइट और सॉफ्ट लाइट रियल लाइफ पे कैसे काम करती है। देखो सन का जो हार्ड लाइट होता है वो तुम्हारा कैमरा ऑलरेडी एडजस्ट कर लेता है। एंड मैं सन की बात कर भी नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ जब तुम्हारे मुंह के ऊपर एक ही सिंगल डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी आती है, तब वो होता है हार्ड लाइट। तो तुम्हें उस लाइट को अवॉइड करना है। एंड जो सॉफ्ट लाइट होता है, तुम्हें हमेशा सॉफ्ट लाइट को प्रेफर करना है जब भी तुम फोटोशूट करो या फिर वीडियोग्राफी जो भी करो। तुमने स्टूडियोज में देखा होगा एक छतरी यूज करते हैं सफेद कलर की, जिससे कि जो हार्ड लाइट होती है कंट्रोल किया जाता है, हार्ड लाइट को सॉफ्ट लाइट में बदला जाता है, जिससे कि तुम्हारे फेस पे एक अच्छा सॉफ्ट सा लाइट आए। ज़्यादातर तुम्हें ऊपर से लाइट लेनी होती है, अगर तुम नीचे से लाइट मारते हो वो भी अच्छा ही लगता है कुछ केसेस में, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अप से ही लाइट अच्छा लगता है। तभी तुमने देखा होगा कि मॉल या फिर कहीं पर अगर तुम कपड़े वगैरह खरीदने जाते हो तो जब वो ऊपर से लाइट आता है तो तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा डिफाइन लगता है। यही इसका रीज़न है, क्योंकि ऊपर से जब लाइट आता है तो तुम्हारे चीक बोन्स वगैरह और ज़्यादा पॉप होते हैं। और एक चीज़ मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, अभी के टाइम के फ़ोनों पे ऑटो एआई से ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। लाइटिंग का हो, आईएसओ का हो, शटर स्पीड वगैरह सब एआई से ही ठीक ठाक हुआ रहता है, तो तुम्हें उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगेन तुम्हें अगर अच्छी फ़ोटोज़ खींचनी है तो तुम्हें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड ऑल्दो लाइटिंग वगैरह या फिर ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी टॉपिक है बात करने को, लेकिन मैं इस वीडियो को उतना ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, तो मैं यहीं पर मेरी यापिंग बंद करता हूँ। देखो लाइट रूम में तुम बेसिकली जैसा नाम सजेस्ट करता है, तुम लाइट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो। अब देखो तुम कहोगे कि मैं यूज़ कैसे करूँ, मुझे तो एडिटिंग ऐप चलाना ही नहीं आता। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे लिए 3 ऑप्शन है। पहला आता है हमारा कि तुम खुद से सीख लो एक सॉफ्टवेयर, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, तुम्हें बस एक दिन का टाइम लगेगा एंड तुम इस सॉफ्टवेयर को फुल सीख जाओगे। एटलीस्ट एज अ बिगिनर तुम सीख जाओगे, जो कि बेसिक चीज़ें होती है जो कि तुम्हें जाननी चाहिए। दूसरा है इसमें ऑटो बोल के एक फीचर है जिसका यूज़ करके तुम अपने आप में फ़ोटोज़ को अच्छे बना सकते हो। लाइक तुम एग्जांपल ये देख सकते हो। एंड तुम दूसरों के प्रीसेट उठाओ, लाइक तुम ऐसे देख सकते हो, मैंने यहाँ से कॉपी किया इसकी सेटिंग एंड मैं यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दिया एंड तुम देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। अब ये मैंने खुद से बनाया था, शायद से इसके प्रीसेट आते हैं ऑनलाइन, तुम्हें मिल जाएंगे, तुम बस थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। अगर मुझे मिला तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वहाँ से जाके अच्छे अच्छे प्रीसेट डाउनलोड कर सकते हो। तो अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। पहला है चीक बाइट। देखो चीक बाइट मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को यूज़ करते हुए, लेकिन वो लोग चीक बाइट करते हुए बहुत ज़्यादा अनकैनी दिखते हैं, बिकॉज वो लोग ठीक से चीक बाइट को अप्लाई नहीं कर पाते। तुम ये फ़ोटो देखो, इस फोटो में मैंने थोड़ा बहुत चीक बाइट कर रखा है। अब देखो मैं तुम्हें चीक बाइट 100% मना कर दूंगा अगर तुम मुझसे पूछो तो, लेकिन तुम एक चीज़ कर सकते हो, अपनी चीक्स को अंदर की तरफ हल्का सा सक कर ले। ये तुम अभी भी कर सकते हो, जस्ट मुंह को रिलैक्स करो एंड अपनी चीक्स को
एक वैक्यूम बनाने की कोशिश करो, दांतों के साइड में एक वैक्यूम बनाओ और थोड़े से चीक्स को अंदर की तरफ खींच लो, ये मच बेटर वर्क। एंड तुम्हारा आता है स्क्विंटिंग। देखो स्क्विंटिंग तुम कर सकते हो, लेकिन स्क्विंटिंग बार बार हमेशा फोटो में मत करो, इससे तुम ज़्यादा एग्रेसिव दिखते हो। तो इंस्टेड तुम क्या कर सकते हो, तुम बस अपने आईलाइट के ऊपर बस अपने जो फैट का लेयर होता है उसको उसके अंदर कर लो, अपने हाईलाइट को अपने फैट के लेयर के अंदर कर लो, दैट इज़ इट। एंड सेल्फीज़ के लिए मैं तुम्हें कहना चाहूँगा, अपने फेस की तरफ मत देखो, कैमरा की तरफ देखा करो। अगर तुम फेस की तरफ देखते हो थोड़ा सा अजीब दिखता है, क्योंकि लगता है कि तुम कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में देख रहे होते हो, लेकिन तुम अगर सेल्फी कैमरा की तरफ देख रहे होते हो तो वो ज़्यादा कनेक्शन बेटर करता है तुम्हारे और जो तुम्हारे फ़ोटो देख रहा है उसके बीच। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। एंड आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो स्क्रीन पे दी हुई वीडियो पे क्लिक करके अभी ये वाली वीडियो देख लो। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय 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 बाय।